मिजाज साउथ। नमस्कार। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और सत्तारूढ़ डीएमके के बीच सीट बंटवारे का समझौता आखिरकार हो ही गया। कई दिनों की कड़ी मशक्कत और कभी कभी गठबंधन टूटने के कगार तक पहुंचने के बाद कांग्रेस को 28 विधानसभा सीटें और एक राज्यसभा सीट मिली है। 2021 के चुनाव में कांग्रेस को 25 सीटें मिली थी, जिसमें उसने 18 जीती थी। इस बार 3 सीटों का इजाफा हुआ है। यह समझौता तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के सेल्वा पेरुई थंगई, एआईसीसी के राज्य प्रभारी गिरीश चोणकर और अन्य नेताओं के बीच लंबी बातचीत के बाद हुआ। डीएमके और कांग्रेस का यह 22 साल पुराना गठबंधन 2014 में थोड़े समय के लिए टूटा जरूर, लेकिन इसे बीजेपी विरोधी गठजोड़ का एक मॉडल माना जाता है। समझौते से डीएमके के नेतृत्व वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस को मजबूती मिली है, खासकर जब राज्य में टीवी के जैसी नई चुनौतियां भी सामने हैं। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलाव की अटकलों को फिर हवा मिल गई है। उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार रविवार को दिल्ली पहुंचे और आज कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। शिवकुमार के कुछ समर्थक विधायकों ने भी दिल्ली जाकर उनके पक्ष में दबाव बनाने की तैयारी की है। इधर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मैसूर में मीडिया से बातचीत में कहा है कि अगर हाईकमान अनुमति दे तो वे 2 और बजट पेश कर सकते हैं। हालांकि पार्टी हाईकमान का फैसला अंतिम होगा। अगर वे जारी रखने को कहेंगे तो रहेंगे, अन्यथा हट जाएंगे। विधानसभा का बजट सत्र 27 मार्च को खत्म होगा। आंध्र प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में एआई का इस्तेमाल शुरू हो गया है, जिससे मरीजों की देखभाल बेहतर और तेज हो रही है। ये दावा है राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सत्य कुमार यादव का। विजयवाड़ा में मीडिया को जारी बयान में उन्होंने बताया कि विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, गुंटूर, काकीनाडा जैसे जिलों में 18 चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत करीब 40 एआई संचालित डिवाइस लगाए गए हैं। ये टीबी, एनीमिया, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, सर्वाइकल कैंसर, हृदय रोग और बच्चों में न्यूरोलॉजिकल समस्याओं जैसी बीमारियों की स्क्रीनिंग और पुष्टि करते हैं। कुछ अस्पतालों में छोटे माइक्रोफोन से डॉक्टर मरीज की बातचीत रिकॉर्ड हो रही है और सॉफ्टवेयर सेकंडों में सारांश, दवाइयां और सलाह तैयार कर देता है। यह सब आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी से जुड़कर मरीजों के डेटा को डिजिटल बनाता है। मंत्री ने कहा है कि पायलट जल्द खत्म होगा और अच्छे नतीजों पर इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के पुराने शहर में विकास कार्यों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होने का भरोसा दिया है। ओल्ड सिटी की बूम रुकन उददोला झील के नवीनीकरण का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा है कि बजट की चिंता नहीं है, पैसे का इंतजाम हो जाएगा। हालांकि महज 2 दिन पहले उन्होंने राज्य की तिजोरी खाली होने की बात कही थी। उन्होंने मूसी नदी पुनरुद्धार परियोजना, मेट्रो रेल विस्तार और फ्लाईओवर जैसे काम तेज करने का ऐलान किया और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी से सहयोग की अपील की है। केरल के कोझिकोड में प्राइवेट अस्पतालों की नर्सेज बेहतर वेतन और अन्य सुविधाओं की मांग पर हड़ताल पर चली गई। हालांकि राज्य सरकार ने हाल में प्राइवेट अस्पतालों में नर्सों के वेतन ढांचे में संशोधन किया है, लेकिन यूनाइटेड नर्सेज एसोसिएशन का दावा है कि कई अस्पताल इसे लागू करने को तैयार नहीं हैं। यह हड़ताल राज्यव्यापी आंदोलन का हिस्सा है, जिसमें एसोसिएशन न्यूनतम 40,000 रुपये मासिक बेसिक सैलरी की मांग कर रही है। सरकार के प्रस्तावित 25,450 से 30,880 रुपये की रेंज को उन्होंने खारिज कर दिया है। नर्सेज ने कोझिकोड जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। एर्नाकुलम, त्रिशूर, कन्नूर, कोझिकोड व वायनाड जैसे जिलों में करीब 100 से ज़्यादा अस्पताल प्रभावित हुए हैं। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news